शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति ओम भाई शांति जी। भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। क्रांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति। जो 12वां अध्याय है वो भक्ति योग है। हमने श्लोक नंबर 1 से लेके 10 तक देखे थे लास्ट टाइम। जो ओम शांति भाई जी। हाँ जी, जो 10वां श्लोक था लास्ट में जो हमने देखा था, अगर तू योगाभ्यास में भी समर्थ ना हो तो मुझ परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मतलब जो भी कर्म करेगा वो मेरे प्रति कर, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। और उसके ऊपर क्या दिखा था 9वें श्लोक में, यदि मेरे में चित्त को स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है तो योगाभ्यास द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। अगर सदाकाल मन मना भव नहीं बन सकता, सदाकाल मेरे में चित्त नहीं लगा सकता, तो योगाभ्यास के द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। और 10वें में बोला, अगर योगाभ्यास भी नहीं कर सकता तो जो भी कर्म करने हैं वो मेरे प्रति कर्म करने वाला हूं, और मेरे लिए अगर तू कर्म करेगा तो भी तू वैकुंठ को प्राप्त होगा। जो संगम युगी स्वर्ग है उसके सुख, जो अतीन्द्रिय सुख है उसको भोग सकेगा। अभी इसी के कंटिन्यूएशन में 11वें श्लोक में जाते हैं आगे। अथेदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रिताः। अथेदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रिताः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अथ माना यदि, यदि इतना भी करने में, कर्तुम माना करने में, अशक्तोसी मतलब यदि इतना करने में भी तू अशक्त है। अशक्त माना जिसके पास शक्ति नहीं है, जो दुर्बल है, जो शक्तिहीन है, सामर्थ्यहीन है, तो तू कर्मों को मेरे लिए, अलौकिक कर्मों को मेरे लिए नहीं कर सकता, ये करने में भी तू असमर्थ है, तो क्या कर तू? कर्तुम मद्योगम आश्रिताः। मद्याजी भव, मन मना भव, मद्याजी भव। मद्योगम आश्रिताः, आश्रिता माना शरण ले ले। किसकी शरण ले ले? सर्व संबंधों की मेरी शरण ले ले। सर्व संबंध जोड़ मुझसे, मेरे प्रति, पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले ले। मद्योगम आश्रिताः। यदि इतना भी करने में तू अशक्त है, क्या करने में अशक्त है? कि अलौकिक कर्मों को करते हुए मेरे लिए, मेरे प्रति वो कर्म कर सारे अलौकिक। अगर ये करने में भी तू अशक्त है, समर्थ नहीं है, तू मेरे
साथ सर्व संबंध जोड़कर मेरी शरण ले ले। पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंध जोड़ के मेरी शरण ले ले। और क्या कर? यतात्मवान। क्या बोला? यतात्मवान। यतात्मवान माना वश कर, अपने चित्त को वश करते हुए, अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों को त्याग दे। सर्व कर्म फल त्यागम। जो भी कर्म हम करते हैं, वो कर्म करते हैं तो हम कर्म के फल की इच्छा रखते हैं। जब परमात्मा के यज्ञ में हम ईश्वरीय सेवा भी करते हैं, छोटी बड़ी, तो उसमें भी हम फल की इच्छा रखते हैं कि मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया यज्ञ में, उसके बावजूद मेरे को किसी ने पूछा नहीं। तो जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल तो आपको 21 जन्मों के लिए प्राप्त तो होने ही वाला है, जो अलौकिक कर्म है। लेकिन संगम युग में उन कर्मों के फल की इच्छा न करते हुए जो भी कर्म कर रहे, जैसे परमात्मा निष्काम कर्म योगी है, वैसे निष्काम भावना से बिना कोई कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म करने हैं। तो इस श्लोक में क्या बोला है? यदि तू सारे कर्म मेरे प्रति अर्पण करने में असमर्थ है, अशक्त है, तो मुझसे जुड़े सर्व संबंधों की शरण ले ले। पिता पुत्र पत्नी और अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। ये 11वां श्लोक हो गया। अथेत दप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। यतात्मवान का अर्थ क्या बताया? अपने चित्त को वश में करते हुए। अभी नेक्स्ट वाला श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फलस्त्याग त्यागा शांतिर अनंतरम। क्या बोला? श्रेयो ही, श्रेयो मना श्रेष्ठ है, ज्ञानम अभ्यासात, जैसे अभ्यास तो कर रहे, योग का अभ्यास करते हैं, वो जो योग का अभ्यास कर रहे, कैसा योग करते हैं? हठ योग करते हैं। जोर जबरदस्ती इंद्रियों को दमन करते हुए हठ पूर्वक योग करते हैं। जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, उसको हठ पूर्वक योग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गहरा ज्ञान नहीं है तो वो गहरा योगी भी नहीं हो सकता। बाबा ने मुरली में बोला है, जो गहरा ज्ञानी होगा वो गहरा योगी होगा। तो ये जो हठपूर्वक योग करने वाले जो है, उसका जो योग का अभ्यास करते हैं, उससे तो क्या श्रेष्ठ है? उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान? जो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया, वो श्रेष्ठ है। जो बेसिक गीता ज्ञान, ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, और उस जो बेसिक गीता ज्ञान है उससे एडवांस का जो मंथन किया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, बाबा ने बोला उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। ज्ञानात
ध्यानम विशिष्यते, तो उसका मनन चिंतन मंथन करके जो अमृत निकलता है वो उससे भी ज्यादा विशेष है। तो ज्ञान से भी विशेष है मंथन किया हुआ गीता ज्ञान, एडवांस गीता ज्ञान। ध्यानात् कर्म फलस त्याग, और इस मनन चिंतन से भी जो यज्ञ सेवा का जो कर्म फल है उसका त्याग श्रेष्ठ है। जैसे ब्राह्मणों के यज्ञ में हम जो भी त्याग करते हैं, धन का त्याग करते हैं, अपने तन की शक्ति का त्याग करते हैं, अपने संबंधियों का त्याग करते हैं, तो ये जो त्याग है, इस त्याग से भी कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया यज्ञ में। तो बाबा ने मुरली में बोला है तुम बच्चों को त्याग का भी त्याग करना है। तो इस मनन चिंतन मंथन से भी जो यज्ञ सेवा से जो कर्म फल मिलने वाला है उसका भी संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है। त्यागा शांतिर, त्यागा शांतिर अनंतरम, और ये त्याग के बाद तुरंत निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। जो भविष्य में 21 जन्म है, जो उसकी प्रारब्ध है, वो त्याग से ही मिलती है। जिसका त्याग जितना बड़ा उसको उतनी बड़ी प्राप्ति मिलती है। सबसे ज्यादा प्राप्ति अष्टदेव लेते हैं, फिर 108, फिर 1000, फिर 16108। बाबा ने मुरली में बोला है बड़ा कहावना अति दुख पावना। तो जो जितना त्याग करेगा ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ की सेवा में, उसको उतना भाग्य मिलेगा और शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इस श्लोक में बताया कि हठयोग के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, बेसिक गीता ज्ञान, और उस बेसिक ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, जो मनन चिंतन मंथन से एडवांस गीता ज्ञान निकला, और उस मनन चिंतन से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फलस त्यागात शांति अनंतरम, शांतिर अनंतरम। ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक हो गया। अभी 13वां श्लोक से लेके 20वां श्लोक जो है, जो भगवत, जिनको भगवत प्राप्ति होने वाली है ऐसे पुरुषों के लक्षण क्या है, उनमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो 13वां श्लोक देखते हैं हम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखः क्षमी। बारहवें अध्याय का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक इकट्ठा। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः। क्या बोला है? अद्वेष्टा, जो द्वेष भाव रहित है। क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मतलब सब प्राणियों में जो द्वेष भाव रहित है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है जिसके बुद्धि में। मैत्रहा करुणा एव च, मित्रता और करुणा भाव वाला है। निर्ममो निरंकारः समदुःखः क्षमी, निर्मोही है। इससे मोह नष्ट हुआ है, देह के संबंधियों से मोह नष्ट हुआ है। चाचा, काका, मामा, ताऊ,
जितने भी देह के संबंधी है, बाप माँ भाई बहन, जितने भी लौकिक संबंध है देह के, इन सब से मोह नष्ट हुआ है। नहीं तो यज्ञ में क्या देखने में आता है, 10-10 साल 15-15 साल यज्ञ में सरेंडर हुई कन्याएं, उधर घर में उनके लौकिक पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और बोलती है मैं पिताजी को देखने जाऊंगी। यज्ञ वाले बोलते हैं अगर आप लौकिक घर में चले जाओगे तो आपको वापस नहीं लिया जाएगा। तो बोलती है नहीं, मैं लौकिक पिताजी को देखने जाऊंगी, चलेगा, वापस नहीं मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मोह नष्ट हुआ है, निर्मोही बने हैं, नष्टो मोहा बने हैं। तो जो सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, अद्वेष्टा, मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्मोही है, निरंकारी है, चाहे भरी सभा में उसका इंसल्ट कर दो सबके सामने, निरंकारी है, कोई अहंकार नहीं है उसको, भले उसका ऊंचा पद है, ऊंचा मान मर्तबा है और चारों तरफ उसकी ग्लानि हो रही है, और उसके बावजूद उस ग्लानि का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, वो अपनी अवस्था में स्थित है, मस्त मौला है। तो ये जो निरंकारी अवस्था है, दुख सुख में समान, सम दुखम सुखहा, सुख दुख में समान, और क्षमी, क्षमी माना जो क्षमावान है, सहनशील है, संतुष्टः सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चया, जो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जो संतुष्टता है वो सबसे बड़ा धन है। किसी के पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितना बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, उससे संतोष नहीं आता है। संतुष्टता ये सबसे बड़ा धन है। बोलते हैं कि है ना, झोपड़ी में जो गरीब व्यक्ति रहता है वो तो सूखी रोटी दाल खा के भी संतुष्ट रहता है। जो थोड़े में ही संतोष है, निरंतर योगी है, सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चया, चित्त का वश करता, यथात्मा जो अपने चित्त को वश में रखता है, यथात्मा पिछले श्लोक में भी आया है, पिछले श्लोक में आया था ना यथात्मवान, और यहां आया है यथात्मा, जो अपने चित्त को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयी। किस चीज में निश्चय होना चाहिए, बाबा ने मुरली में बोला है, एक तो अपने आत्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, दूसरा परमात्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, तीसरा ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय होना चाहिए, और चौथा ड्रामा के ऊपर निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने बोला है इन 4 बातों के ऊपर निश्चय होना चाहिए। कभी कभी हम गलती कर देते, इन एक चीज में भी हमारा निश्चय हट गया तो हम अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाते हैं। इसलिए ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए, बाप में भी निश्चय होना चाहिए, अपनी आत्मा के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए, और ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। तो इस श्लोक में बोला कि जो निरंतर योगी है, चित्त का वश करता है, दृढ़ निश्चयी है, मैया अर्पित मनोबुद्धि, यो मद भक्त समय प्रिय, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है। तो देखो क्या क्या बताया इस श्लोक में, द्वेष भाव रहित है,
मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्मोही है, निरंकारी है, सुख दुख में समान, क्षमावान है, संतोषी है, थोड़े में संतोषी, अल्प संतोषी, निरंतर योगी है, चित्त का वश करता है, दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, वह मेरा श्रद्धा भक्ति वाला भक्त मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुःख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ताः समे प्रियः। कितना अच्छा श्लोक है, इसको कंठस्थ कीजिए। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते वक्त काम में आएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रियः। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। चलो आगे, आगे कीजिए स्क्रीन में। नेक्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश च मे प्रियः, हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश च मे प्रियः। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, इस श्लोक को तो कंठस्थ करना ही करना है। 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता। महाविनाश काल में भी जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता है। अभी हम जब ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय सेवा करते हैं तो कई बार हमसे कई लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाचा से, हमारे बर्ताव से परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस श्लोक में क्या बोला? जिससे लोग परेशान नहीं होते हैं और जो लोगों से परेशान नहीं होता है। और ईश्वरीय परिवार में जब हम चलते हैं तो जो अनेक अनेक भांति रहते हैं उनसे हम परेशान होते रहते हैं। कमजोरी तो हमारे में रहती है, या तो हमारे अंदर वो मातृत्व वाला या पितृत्व वाला परिवार के प्रति भाव नहीं रहता है, वो वात्सल्य भाव नहीं रहता है, इसलिए हम उनसे परेशान हो जाते हैं। तो इस श्लोक में बोला जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, द्विजते नहीं उद्विजते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, उच्चार करते वक्त आपको ऐसा करना है, यस्मान्नो द्विजते लोका लोकान्नो द्विजते चयः। तो जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश मे प्रियः। जो हर्ष, हर्ष माना आनंद, मर्ष, मर्ष माना क्रोध, भय और उद्वेग या उत्तेजना, इन सभी से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। किसको प्रिय? शिव को प्रिय है, परमात्मा को प्रिय है। जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता है, और जो इच्छा मात्रम अविद्या होके, गीता में अगर कई सारे अध्याय में कई सारे श्लोक देखे तो आपको एक बात बार बार दिखाई देगी
निस्पृह, निष्कामी, मतलब जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, जो इच्छाओं से परे है, न लौकिक इच्छा है न अलौकिक इच्छा है। देवताएं होते इच्छा मात्र अविद्या। मतलब बाबा ने बोला जब तुम्हारी सभी इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न फूल। तो परमात्मा तो बिना मांगे ही दे देता है, हम तो मांगते रहते हैं। उसको पता है हमें क्या देना है। तो इस श्लोक में बोला कि हर्षा मर्ष भयोद्वेगे, आनंद क्रोध भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। ये श्लोक भी कंठस्थ कीजिए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, हर्षा मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश च मे प्रियः। हर्ष, आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से, उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे शिव को प्रिय है। नेक्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। बहुत अच्छा अध्याय है ये और इजी है। अनपेक्षा शुचि, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। अनपेक्षा, जो मेरे व्यक्तित्व के सिवाय, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसके सिवाय कोई भी अपेक्षा ना करे ब्राह्मण जीवन में, कोई भी इच्छा ना करे। अनपेक्ष, अपेक्षा कहो इच्छा कहो एक ही मीनिंग है। जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो एक परमात्मा की प्राप्ति होनी थी, वो तो संगम युग में पा ली। 63 जन्म भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहे, उसको ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। ये संगम युग का जो अंतिम जन्म है उसमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, पाना था सो पा लिया। तो उसके सिवाय अभी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो अनपेक्षो शुचिर दक्षा, शुचि माना पवित्र, तन से पवित्र, मन से पवित्र, धन से पवित्र। धन से कैसे पवित्र होता है? अगर चोरी चकारी, लबाड़ी, लूटपाट, छल छिद्र कपट से अगर कोई धन कमाया हुआ है तो वो पवित्र धन नहीं है। जो तन मन धन से पवित्र है, और ऐसा धन अगर ईश्वरीय सेवा में भी लगाते हैं तो वो भी सफल हो पाएगा? फिर गलत हो। तो किसी की अपेक्षा ना करे। अनपेक्षा शुचि, पवित्र, तन मन धन से पवित्र। शुचि दक्षा, दक्ष माना कुशल। उदासीनो गत, दक्ष 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 के दो अर्थ होते हैं। दक्ष माना जो सावधान है, एकदम अलर्ट है। दक्ष का दूसरा अर्थ यहाँ पे जो दिया है बाबा ने, वो दिया है कुशल। योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी होता है उसके कर्मों में कुशलता आती है। कोई भी साधारण कर्म करे, खाना बनाने का कर्म करे, घर में झाड़ू पोछा लगाने का कर्म करे, लेकिन वो कर्म कैसे रहेगा? उसका कुशलता वाला कर्म रहेगा। अगर उसकी बुद्धि स्थिर में, वो योगी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होके कर्म कर रहा है, तो कुशलता आएगी उसके जीवन में। तो जो किसी भी चीज की अपेक्षा ना करे परमात्मा की प्राप्ति के बाद, तन मन धन से पवित्र है, कुशल है। उदासीनो गतव्यतः, उदासीन माना जिसके अंदर पार्शलिटी का भाव नहीं है, पक्षपात का भाव नहीं है।
अपने पराये प्रिय अप्रिय इसमें समान है, जो जिसके अंदर पक्षपात का भाव नहीं है। उदासीन गतव्यतः, व्यथाओं से रहित है। व्यथा माना क्या? व्यथा होती है ना, मन का दुखड़ा होता है, हम दूसरों के चिंता। सामने जाके रोते हैं। व्यथाएं, मन का दुखड़ा, उसको चिंता चिंता बोल सकते हैं ना। हाँ, दुख चिंता दर्द। भी बोल सकते हैं, दुखड़ा भी बोल सकते हैं, व्यथा पीड़ा बोल सकते हैं। तन की पीड़ा होती है, किसी का पैरों में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के सर्वाइकल का पेन होता है, किसी को क्या बीमारी होती है, किसी को थायराइड होता है, किसी को अर्थराइटिस होता है। अनेक अनेक व्यथाओं से ये तन भी पीड़ित है। अंतिम जन्म का तन है ना, 84 जन्म पुराना ये देह है, तो पीड़ाएं तो होगी। लेकिन बाबा ने बोला है, जो अच्छा पुरुषार्थी रहेगा संगम युग में, उसको वो पीड़ा पीड़ा भासेगी नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति और बाबा की याद, दर्द तो होगा, दुख भी होगा, लेकिन वो पीड़ा पीड़ा भासेगी नहीं। तो तन मन की जो भी व्यथाएं उससे रहित है, सर्वारंभ परित्यागी, सब सर्वारंभ परित्यागी, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, जो भी सांसारिक कार्य है उसका त्याग करने वाला। तो क्या सब कुछ छोड़ देना है? सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो एक होता है सांसारिक कार्य करना, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने हेतु, कपड़े, मकान, खाना पीना, जो बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन आज लोग उन बेसिक जरूरतें उतनी पूरी करते हैं या उससे भी अधिक धन संचय करते हैं। अपना सारा समय सांसारिक क्रियाकलापों में, कार्य व्यवहारों में पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। तो सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, या तो कर्म तो कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि से उन सांसारिक कर्मों में कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी प्रकार का मोह नहीं है उसके प्रति। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रियः। ये श्लोक भी अच्छा है। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। 12वें अध्याय का 16वां श्लोक हो गया। जो मेरे सिवाय किसी की भी अपेक्षा ना करे, तन मन धन से पवित्र कुशल है, अपने पराये प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन है, अपने तन मन आदि सारी व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अभी नेक्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षन्ति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस में प्रियः। यो न रुष्यति, रुष्यति का अर्थ क्या है? जो न प्रसन्न होता है, प्रिय से न प्रसन्न होता है, न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है, न शोचती, न काक्षंती, न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है। फिर से आ गया देखो, इच्छा। पिछली बार भी पिछले श्लोक में अपेक्षा नहीं करता है, अभी इच्छा नहीं करता है। काक्षंती का अर्थ भी इच्छा न करना है। अभी क्या हो जाता है, कभी कभी छोटी सी जो हमारी फेवरेबल बात है उससे प्रसन्न हो जाते हैं हम, और जो हमारे फेवर की बात नहीं है, जो अप्रिय हमें पसंद नहीं है, उससे हम द्वेष आ जाता है उससे हमें।
और तो जो ऐसा व्यक्ति है जो प्रिय से न प्रसन्न होता है और न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है, बाबा ने बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ, मतलब मां भी मर गई तो हलवा खाओ, मतलब शोक करने की दरकार नहीं है। अशोचा अन्वशोच स्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन नानु शोचंति पंडिता। दूसरे अध्याय में श्लोक था अशोचा अन्वशोच स्वम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है। कभी कभी ज्ञान में चलने वाले हमारे अच्छे बहुत नजदीकी रहते हैं और वो ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि हो जाते या टूट जाते या जो सही रास्ता है उसको समझ नहीं पाते, तो हम इसी बात का शोक करते रहते हैं जीवन में। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो न करने योग्य कोई बात का शोक नहीं करेगा कभी, न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है, न काक्षंती, शुभ अशुभ का भली भांति त्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का भली भांति सदा काल का त्यागी है। भक्तिमान यश च में प्रिय यश में प्रिय, ऐसा जो व्यक्ति है जो मेरे प्रति अटल श्रद्धा रखने वाला है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब बाबा ने बोला मेरी सेवा करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मरेंगे। तो चाहे समय शुभ हो चाहे समय अशुभ हो, वो बुद्धि से उनके उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उनकी बुद्धि के ऊपर। शुभ समय में ड्रामा में संगम युग में और अशुभ समय में उनकी स्थिति एक जैसी रहेगी। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षंति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यश में प्रिय। 12वें अध्याय का 17वां श्लोक हो गया। जो प्रिय से न प्रसन्न होता है, न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है, न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है, और जो शुभ अशुभ का भली भांति सदाकाल त्यागी है, वो श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षंति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यश च में प्रिय। नेक्स्ट श्लोक 12वें अध्याय का 18वां। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमान मयो। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमान यो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिताः। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्। 12वें अध्याय का 18 और 19। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। देखो अभी समशत्रो च मित्रे च, बहुत बड़ी बात है। शत्रु में और मित्र में जो समान होता है, अभी हम हो पाते समान? संगम युग में ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ये महाभारत गृह युद्ध छिड़ेगा तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा, तो सारे जो शत्रु है वो सामने खड़े होंगे। अर्जुन की लड़ाई कर्ण से होगी, भीम की लड़ाई दुर्योधन से होगी, तो सबके प्रतिद्वंदी मौजूद है इस ब्राह्मण परिवार में, ईश्वरीय यज्ञ में। तो शत्रु में और मित्र में
समान रहने वाला, समशत्रोच मित्रेच तथा माना अपमान यो। उसी तरह मान और अपमान में समान। मान और अपमान में समान। शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान। तो अभी जैसे दिल्ली में बहुत, नॉर्थ इंडिया में बहुत कड़ी ठंडी चल रही है, अभी पूरी तरीके से ठंडी की लहर चल रही है, अभी और बढ़ेगी। तो क्या सर्दी में और गर्मी में हमारी स्थिति एक जैसी रह पाती है? हम तो बोलते हैं अरे ये सर्दी नहीं, ये सर्दी ना आती तो अच्छा था, ऐसा बोलते हैं। इतनी सर्दी, मेरा सारा पुरुषार्थ ठंडा पड़ गया। नहीं तो देखो अभी गर्मी आएगी तो मैं बहुत बढ़िया पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी। तो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान। थोड़ा सुख मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते, और दुख आता है तो इतने दुखी हो जाते जैसे कि आसमान टूट गया, आसमान फट गया। तो सुख और दुख, ये दोनों द्वंद्वों में एक समान अवस्था। जो सुदामा है, कृष्ण का मित्र, वो ब्रह्मज्ञानी था। सुदामा रोज गांव में भिक्षा मांगता था और अपने परिवार का पेट पालता था। ब्राह्मण होने के नाते नियम था कि सिर्फ 4 घर में भिक्षा मांग सकता है, और नियति का ऐसा समय आ गया कि उसको 3-4 दिन लगातार एक भी घर से भिक्षा नहीं मिल रही है। बच्चे भूखे सो रहे, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, रोते बिलखते बच्चे सो रहे। सुदामा घर में आता है, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, लेकिन सुदामा के मुखमंडल पे वही संतुष्टि, वही आनंद, परमात्मा के याद में पूरी तरीके से भाव विभोर होते हुए वो मुखमंडल पे सुख और आनंद और संतुष्टता छाई हुई है। तो जो पूजा का, उसका जो मंदिर का पूजा घर रहता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो बर्तन में कोई चावल का दाना होगा तो 2 चावल के दाने मिलते हैं। एक चावल का दाना कृष्ण, श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अर्पण कर देता है, और दूसरा चावल का दाना अपनी पत्नी के मुख में रखता है। तो रुक्मिणी, कथा दिखाई हुई है, कथा बनाई हुई है। रुक्मिणी बोलती है कि सुदामा के मुखमंडल पे इतनी दरिद्रता और इतने दुख के समय में भी इतनी संतुष्टता कैसी है? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि सुदामा जो है वो ब्रह्मज्ञानी है। उसको पता है कि आज जो दरिद्रता मेरे जीवन में आई है और जो दुख मेरे जीवन में आया है, वो मेरे ही कुछ बुरे कर्मों का फल है। बचपन में जब ऋषि पत्नी ने दोनों को कहा भेजा था, जंगल में भेजा था लकड़ियां काटने के लिए। कृष्ण और सुदामा सांदीपनी के ऋषि में शिक्षा लेते थे। जब भेजा उनको तो साथ में जाते वक्त भूख लगेगी जंगल में, तो चने बांध के दिए थे दोनों को। बारिश आ जाती है जंगल में जाने के बाद, तो दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं, अलग अलग पेड़ पे। भूख लगी होती है सुदामा को भी कृष्ण को भी। सुदामा के हाथ में वो चने की वो पोटली रहती है, तो सुदामा वो सारे चने जो कृष्ण के हिस्से के वो भी खुद ही खा लेता है। तो उसने उसका हिस्सा ले लिया। तो उस जन्म में उसके अपने जो कर्म है उसका फल
उसके जीवन में दरिद्रता आती है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जैसे ब्राह्मण परिवार में चलने वाले जो लोग हैं अभी सारे, जो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, उनको सबको ज्ञान है कि हमारे 63 जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। फिर भी हम रोते रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक। हम मास्टर त्रिकालदर्शी है। हमें भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सारा ज्ञान बाबा ने दे चुका है मुरली के द्वारा। त्रिकालदर्शी है हम, मास्टर त्रिकालदर्शी। हमें अनेक जन्मों की भी बातें पता चली, आत्मा का ज्ञान आया, परमात्मा का ज्ञान आया। सारी ज्ञान होने के बावजूद हम रोते रहते संगम युग में। तो ब्रह्म ज्ञानी हुए क्या? नहीं हुए। तो शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख और दुख दोनों द्वंद्वों में समान। संग विवर्जिता, सम संग विवर्जिता, आसक्ति से सर्वथा रहित। आसक्ति माना मोह, अटैचमेंट, लगाव झुकाव। तुल्या निंद स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति में समान। कोई निंदा कर देता है तो हम तो इतने परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाता है हमारा। बाबा ने बोला निंदक निथरे रखिए। जो निंदक है उसको नजदीक रखना चाहिए, तो परीक्षा होती है। निंदा और स्तुति में समान। मन से अंतर्मुखी, मौनी, मौनी माना मुख का मौन नहीं है, मन का मौन। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। मुरली में बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो जो अंतर्मुखी है और एन केन चित, जो अनायास ही अपने कर्मों के अनुसार जो कुछ भी मिले या न मिले उसमें संतुष्ट रहता है। हम हमेशा परिवार में, अपने लौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं। अरे उसको ये चीज मिली, मुझे ये चीज नहीं मिली, उसको ऐसा मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला। तो यह बोला है एन केन चित संतुष्टाहा, अपने कर्मानुसार जो कुछ मिले या ना मिले उसमें भी संतुष्ट। अनिकेत, अनिकेत का अर्थ बताया है फुल बेगर, घर बार से रहित। जो फुल बेगर है, फुल बेगर टू फुल प्रिंस। और फिर आगे बोला है स्थिरमति, भक्तिमान में प्रियो न रहा। जिसकी बुद्धि, मति माना बुद्धि, स्थिर है, स्थिर बुद्धि। जिसका मन चंचल नहीं है, बुद्धि स्थिर में, ऐसा अटल भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। तो ये 12वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक, सम शत्रो च मित्रे च तथा मान पमान माना अपमान मयो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुति मौनी अंतर्मुखी। निंदा और स्तुति उसमें दोनों में समान। संतुष्टो एन केनचित, जो कुछ मिले ना मिले, जो अपने कर्मों के अनुसार जितना मिले उसमें संतुष्ट। संतुष्टो एन केनचित, एन केनचित अनिकेतहा, बेघर, घर बार से रहित, पूरा बेघर। स्थिरमतिहा, भक्तिमान में प्रियो न रहा, वो मुझे प्रिय है। शंकर के लिए बोलते हैं मस्त गिरधर गोपाली, ना लोटा ना थाली, फुल बेगर, बैरागी। तो परमात्मा को ऐसे बैरागी प्रिय है। आगे 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, एतु धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया।
तो क्या बोला है? मत परमा। मत परमा का अर्थ होता है मेरे परम आश्रित हुए, श्रद्धाना, श्रद्धावान, जो मेरे परम आश्रित हुए, श्रद्धावान है, जिनको एक परमात्मा का आश्रय है, किसी दूसरे के आश्रय में नहीं रहते हैं, बुद्धि से एक ईश्वर का आश्रय है, कैसी भी परिस्थितियां आई वो मुझे बचा लेगा, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, मेरा बाल भी बाका नहीं होने वाला है, ये दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए। तो जो क्या बोला? मत परमा, श्रद्धाना मत परमा, मेरे परम आश्रित हुए श्रद्धावान, ए तू धर्म्यामृतम इदम, ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है। क्या बोला? धर्म्यामृतम मतलब ऊपर ये जो धारणा के अलग अलग गुण बताए, कौन से गुण बताए? शीतोष्ण सुख दुख जा, सर्दी और गर्मी में समान रहना, शत्रु और मित्र को समान रूप से देखना, निंदा और स्तुति में समान रहना, आसक्ति से परे रहना, इच्छाओं से परे रहना, संतुष्ट रहना, जितना मिले उसमें स्थिर बुद्धि रखना, ऐसे जो भी अद्वेष्टा, मैत्र, करुण एवच, निर्ममो, ममता रहित, निरंकारी, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट, यथात्मा, दृढ़ निश्चय, मय्यार्पित मनोबुद्धि, एक परमात्मा में बुद्धि लगाना, मन और बुद्धि को। तो ऐसे जो भी अलग अलग ये जो धारणामृत बताए, ये जो अनेक अनेक धारणाएं बताई है, इसका जो अमृत है, इसको जो भली भांति उपासक है, जैसे कथाओं में बोलते हैं ना, जो मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, शनि महात्मा का नित्य शनि महात्मा का पठन करता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है, वो जो भक्त है वो मुझे अति प्रिय है, ऐसा कथाओं में बोलते हैं ना। वैसे इधर 20वां श्लोक बोला है कि ऊपर जो बताए हुए जो धारणा युक्त गुण है, तो ऐसा जो भक्त है, जो मेरे परम आश्रित हुए, श्रद्धावान हुए, पूरी श्रद्धा रख के मेरे ऊपर इस धारणामृत को अपने जीवन में पालन करता है, उसका उपासक है, वे भक्त मुझे अति प्यारे हैं, आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानबरदार, वफादार। ठीक है, ये 20 श्लोक हो गए।